Okay, we are live. जी अस्सलाम वालेकुम जी। दिस इज़ बाबर खलील फ्रॉम अनेबल्स हेडक्वार्टर वॉक लाहौर। आज हम लिंक्डइन पे और क्लाइंट प्रपोजल की क्लाइंट हंटिंग प्रपोजल कैसे बनाते हैं, पोर्टफोलियो जिसको हम कहते हैं, जिससे कि आप क्लाइंट हंटिंग कर सकते हैं, उस पर आज हम बात करेंगे। आपको मैं गाइड करूँगा किस तरह आप लिंक्डइन को आप यूज़ कर सकते हैं क्लाइंट हंटिंग के लिए, ठीक है। और कैसे प्रपोजल, राइट प्रपोजल क्या होता है जिससे कि क्लाइंट आपसे नेगोशिएशन या आपसे उस सर्विसेज के बारे में बात करता है। तो आज हम उस चीज़ के ऊपर बेसिकली बात करेंगे, ठीक है। लिंक्डइन प्रोफाइल किस किस ने बनाई हुई है, मुझे थोड़ा सा आपको बता देंगे ज़रा। अच्छा जी, आपने कौन सी बनाई है? अमेजोन की बनाई है या आप लोगों का पिछला कोई उसमें एक्सपीरियंस है, बैकग्राउंड है? कौन सी अमेजोन की कैसे बनाएंगे? उसमें प्रोफाइल को एडिट करेंगे आप, उसमें अमेजोन ऐड कर देंगे, ठीक है। लिंक्डइन पे इस वक्त सबसे जो अभी तक मैंने देखा है या जो मेरे पास स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने लिंक्डइन से ज़्यादा क्लाइंट जो है वो अपने हंट किए उन्होंने, ठीक है। तो उस पर तरीका क्या है, ये लिंक्डइन की मेरी प्रोफाइल खुली। पहले तो आपने एक स्टेबल लिंक्डइन प्रोफाइल बनानी है। अब जिनकी आपको पता है कि शुरू से प्रोफाइल होती है, उस पर रिकमेंडेशंस आपको लेनी होती हैं, कनेक्शंस आपके बनते हैं। अब जिनकी न्यू है वो कैसे करें? किन लोगों की प्रोफाइल बिल्कुल न्यू है, जीरो है, जिस पे कुछ है ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, आप लोग क्या करते हैं जी, जो आप लोगों ने जिनके साथ भी काम किया है या बहुत में आप बैठे हैं उनके साथ आप कनेक्ट करते हैं, उनकी रिकमेंडेशंस लेते हैं, ठीक है। रिकमेंडेशन से क्या होता है, जो आपकी रिकमेंडेशंस हैं लिंक्डइन पे, वो आपका बिहेवियर कि आपने काम कैसे किया है या आप किस तरह के एज एम्प्लॉय आप किस तरह के पर्सन हैं, ठीक है। टीम प्लेयर है आप, आपके एडमिनिस्ट्रेशन स्किल्स हैं या आपकी क्वालिटीज़ क्या है, ज़्यादा जॉब स्विचिंग तो नहीं कर रहे, आप एक जगह टिक के काम कर रहे हैं, ये चीज़ें आपकी डिफाइंड होती हैं लिंक्डइन से। यहाँ से क्लाइंट आपकी ये चीज़ें पिक करता है और फिर वो आपसे बात करता है। लिंक्डइन पे इस वक्त प्रोडक्ट हंटिंग, लिस्टिंग और अमेजोन के वर्चुअल असिस्टेंट जो आप लोग कर रहे हैं, ये FBA होलसेल के बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, ग्रुप्स बने हुए हैं। अगर मैं अपनी प्रोफाइल पे यहाँ पे आता हूँ, आप पहले थोड़ा सा ये देख लें कि प्रोफाइल आपकी कैसे, आपकी प्रोफाइल कंप्लीट होनी चाहिए। याद रखें कुछ लोग सबसे पहली गलती क्या करते हैं कि आप अपनी पिक्चर जो है प्रोफेशनल पिक्चर नहीं लगाते। मैंने अक्सर देखा लोग वो फूल पीछे पड़े तो आपने वहाँ पे ऐसी पिक्चर ना लगाएं, हमेशा प्रोफेशनल पिक्चर। यहाँ पे आपको इतनी बैकग्राउंड बनी हुई है, वॉल्स हैं, आप यहाँ पे अच्छी सेल्फी लेके आप वो लगा सकते हैं। प्रोफेशनल फील लुक आना बहुत ज़रूरी है। और एक और बात याद रखें, लिंक्डइन पे सारा आपको गोरा क्लाइंट मिलता है मैक्सिमम, ठीक है। उनके साथ जो आपकी वर्किंग होती है या वो जिस तरह चलते हैं, वो आप सीखते ही बहुत कुछ है और वो आपको तंग भी नहीं करते। अगर आप उनके साथ सही चल रहे हैं तो वो सालों साल आपके साथ काम करेंगे, चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जिनकी भी लिंक्डइन प्रोफाइल है, नहीं है, बनी है, आप एक स्टेबल जिसमें प्रॉपर एक ब्रीफ टाइटल जो है वो आपका। अब मैंने किसी का टाइटल देखा था, यहाँ पे उसने पूरा अपना प्रोडक्ट हंटिंग का क्राइटेरिया लिख दिया, वो गलत चीज़ है, ठीक है। आपने एक सिंपल कंसाइज, बिल्कुल सिंपल, कि आप जैसे वर्चुअल असिस्टेंट है या अमेजोन के होलसेल कंसल्टेंट, जस्ट आप वो लिखें। उसमें बताने की जरूरत नहीं कि आपने क्या कुछ किया है, वो आपकी चीज़ें नीचे आती हैं जब आपका रिज्यूम अटैच होता है या आपकी वर्किंग में आ जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें, अगर टाइटल देखें, मैंने सिंपल सा लिखा हुआ है, कंसल्टेंट फॉर अमेजोन वॉलमार्ट की, ऐसे ही है जी। मैंने कोई आगे नहीं लिखा जी मुझे वॉलमार्ट में क्या आता है, अमेजोन पे क्या आता है। हमेशा टाइटल अपना सिंपल लिखें, प्रिसाइज, जो कि अगलों को समझ आए कि आप कर क्या रहेगा। पिक्चर मैंने बताया जी, आप हमेशा प्रोफेशनल पिक्चर जिसमें आपका फेस ज़्यादा विजिबल हो, ना कि आप पूरे के पूरे उसमें आ रहे हों जी, पीछे फूल भी आ रहे हैं जी, ऐसी चीज़ें, ये चीज़ें नहीं आनी चाहिए, ठीक है। ये आपके इंटरनेशनल, मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है यूएसए की मार्केट में, स्टिल मैं अभी तक काम करूँ, मुझे इसलिए ये चीज़ें रटी हुई है। मैंने इनका गौरव के साथ बहुत काम किया है, मुझे इनका बिहेवियर पता है, काम करने का मिजाज होता है उनका ना, आदत होती है। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ, वो सबसे पहले आपकी ये चीज़ें पिक करता है, ठीक है। उसके बाद वो आपसे बात करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल आप बनाएं, उसमें रिकमेंडेशन जो मैंने जैसे बताई हैं कि आपने जिनके साथ भी काम किया है उनकी रिकमेंडेशन ज़रूर लें कि बाय एज ए ह्यूमन या एज ए वर्कर आप कैसे हैं, आपकी क्या क्वालिटी है उसके अंदर, ठीक है। वो कहाँ पे आपकी शो होती हैं जी। और इसके अलावा जो ज़िंदगी में कोई वर्कशॉप आपने ली है, कोई सर्टिफिकेशन आपने की है, ये शो केस का एक नया फीचर इनका आता है, यहाँ पे वो सर्टिफिकेशन ज़रूर ऐड करें। वो बहुत, हर चीज़ आपने जो अपनी लाइफ में पीछे की है, चाहे आपने 1 डे वर्कशॉप की है,
कोई ट्रेनिंग की है, रेलिवेंट है कि नहीं, उसका सर्टिफिकेट आप यहाँ पे ज़रूर लगाएं। इससे भी आपकी प्रोफाइल की वर्थ बनती है, ठीक है। इसके भी आगे लोग जज करते हैं, आपने कोई इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन की हैं, आपको नहीं पता, आपने एक सर्टिफिकेशन की है जिसकी वर्थ इंटरनेशनली है और आप समझ रहे हैं बेकार है, तो वो आप वहाँ पे वो प्रोफाइल अपनी लोड करें या सर्टिफिकेट लाजमी लगाएं, ठीक है। रिकमेंडेशन में अगर आप आते हैं, अब ये जी हैं रिकमेंडेशन, अगर मैं आपको थोड़ी सी अपनी दिखाऊँ, ब्रीफ दिखाऊँ, इसका फ़ायदा क्या होता है जी। अब अगर आप गौर करें तो ये सारे जो लोग हैं, ये कुछ एरिया सेल्स मैनेजर है, ठीक है जी, ये कोई रिटर्नी है, ये है जी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, इसी तरह कुछ VPs हैं। इन्होंने क्या किया हुआ, मैंने इन लोगों के साथ काम किया हुआ है, मैंने इनके प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं, इन्होंने वहाँ पे क्या मेरी रिकमेंडेशन दी हुई है। आप लोगों ने जिनके साथ काम किया हुआ है, काइंडली लोग इसको छोड़ देते हैं, ये बड़ा अहम एक फैक्टर है, इसको फिलअप करें। आप लोग नहीं किया, आपस में आप करना शुरू करते हैं। आप लोग यहाँ पे एज ए टीम काम कर रहे हैं ना, आप हैं, सबको कनेक्ट भेजें कि जी मुझे रिकमेंडेशन दे, 10 रिकमेंडेशन 20 तो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है, कि आप एज ए वर्क में कैसे चल रहे हैं। मैंने फिर बताया कि वो आपकी प्रोफाइल से बहुत कुछ जज करते हैं, ठीक है। अब हमारी जो ये मेरी प्रोफाइल है, मैंने इस लेवल पे आने के बाद कभी क्लाइंट हंटिंग की जरूरत नहीं पड़ी, क्लाइंट खुद ढूंढ लेता है और वो अप्रोच कर लेता है हमारे पास, ठीक है। जी ये आपकी प्रोफाइल सिर्फ इस तरह, ये नहीं कि पहले दिन से ऐसी है, मुझे भी टाइम लगा है, मैं ऐसे नहीं कि मैं एकदम सामने आ गया हूँ। आप इसको बनाते हैं आहिस्ता आहिस्ता, आप 15 दिन का टाइम रख लें कि आपने अपनी प्रोफाइल सबसे पहले लिंक्डइन की बिल्डअप करनी है। देन सेकंड स्टेप आपको क्या आता है, क्लाइंट हंटिंग, जिसके लिए आप लोग सब बैठे हैं यहाँ पे। ऐसी है जी, ऐसी है, मेरा वो स्टूडेंट बैठा हुआ है, ठीक है, ये मेरे साथ अभी इसकी 4th क्लास है और माशाल्लाह ये 2 प्रोडक्ट अपनी सेल कर चुके हैं अमेजोन पे। कैसे किया है ये आपसे बाद में शेयर करेगा, ठीक है, बताएगा भी, तो आप इससे भी पूछ सकते हैं। यही चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, गाइडेंस दी हैं, इसको फोकस। लिंक्डइन पे प्रोडक्ट सेल हुई आपकी, ऐसे ही है जी, लिंक्डइन पे कोयटा से वो आया हुआ है, ठीक है, और अभी माशाल्लाह 5th क्लास में हमारी स्टार्ट हुई, वो उसने सेलिंग शुरू कर दी हुई है। एक कॉन्फिडेंस आ गया कि वाकई जो चीज़ मैंने बताई वो झूठ नहीं है, रियल टाइम में, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो अभी तक जो पीछे बैचेस गए हैं, जो स्टूडेंट्स स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं, टाइम देते हैं, वो आगे निकल जाते हैं। जो हार होते हैं ना, हिम्मत आप हार जाए, नहीं आ रहा, उस चीज़ को अपने अंदर ना डेवलप होने दें कि नहीं भी हम नहीं कर सकते। ये जो नहीं वाला वर्ड है ना, उसको निकाल दें, आप भी सारा कुछ कर सकते हैं, सिर्फ टाइम आपने देना है और चीज़ों को प्रोफेशनली लेके चलना है। एक तो आपका ये पार्ट हो गया। अच्छा, इसमें आप लोग जो फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, आपको पता है कि वहाँ पे ग्रुप्स होते हैं, यहाँ पे भी ग्रुप्स हैं, ठीक है। आप यहाँ पे लिखें, सिर्फ जस्ट अमेजोन लिखें, आपके पास कितने ग्रुप्स आ जाएंगे। ये सारे ग्रुप्स आपके इंटरनेशनल ग्रुप हैं, आपने इनको फॉलो करना है। यहाँ पे आप कोई भी सर्विसेज दे रहे हैं, आप हर रोज एक ग्रुप में एक सर्विस अपनी ऐड करना शुरू कर दें, ठीक है। आप फर्स्ट कहीं प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे हैं, आप बता दीजिए मेरे पास ये प्रोडक्ट इस मार्केट की, ये उसकी कुछ स्टैट्स हैं, आप देख सकते हैं, आपके पास खुद लोग अप्रोच करना शुरू कर देंगे। आप कहते हैं जी मैं लिस्टिंग बना रहा हूँ, आप लिस्टिंग का थोड़ा सा उसको आइडिया बनाएं कि मैं किस तरह की लिस्टिंग बना रहा हूँ, लिस्टिंग में क्या चीज़ें होती हैं, आप लोग पढ़ रहे हैं ना, लिस्टिंग ऑप्टिमाइज लिस्टिंग रैंकिंग कैसे बनती है, आप थोड़ा सा उसको बता दें। आप PPC कर रहे हैं, PPC के बारे में आप थोड़ा सा उसको एक्सप्लेनेशन दे दें, जी PPC कैसे वर्क करती है, एक्ोस क्या है, रोज क्या है, टैकोस, उससे क्लाइंट को पता चल जाएगा जी आपको वाकई पता है, आप टाइम वेस्ट नहीं कर रहे। आप ये 15 दिन का टारगेट इसके ऊपर रख लें, आपको क्लाइंट ना मिले, मैं भी आऊँ आप भी आए, ठीक है। आप ये चीज़ थोड़ा सा फोकस, ये नहीं कि घंटा आपने क्या छोड़ दिया, ऐसे नहीं, आपने टाइम देना, ठीक है। वो जो लोग वो सुबह मैं देखता हूँ आते हैं भाई 8:30 यहाँ बैठे होते हैं और अभी टाइम देख लें क्या हो गया, 7 बज गए, कितने घंटे हो गए आपको, काफ़ी ज़्यादा होंगे। और जैसे कि पहले दिन आए थे, मैंने इनको क्लास में बता दिया था कि आप माशाल्लाह आपकी स्टोरी बड़ी जल्दी आने वाली है, क्योंकि हमें भी पता चल जाता है कि स्टूडेंट पोटेंशियल है, कौन आगे जा रहा है, ठीक है। तो यही चीज़ आप भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने सिर्फ अमेजोन लिखा है, आप यहाँ पर वर्चुअल असिस्टेंट लिख दें, उसके ग्रुप अलग से आना शुरू होंगे। लोग पूछते हैं सर कैसे लिंक्डइन में, यार ये सिंपल सा तरीका है, फेसबुक में आप ग्रुप ज्वाइन करते हैं, वही मेथड यहाँ पे, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप प्रोडक्ट हंटिंग आते हैं, मैं कहता हूँ अमेजोन FBA प्रोडक्ट हंटिंग के ग्रुप्स देख रहे हैं आप, कितने USA के आ जाएंगे, सेलर्स के, ये सारे इंटरनेशनल ग्रुप्स आ रहे हैं। इनको आप 5-7 ग्रुप सिर्फ फॉलो कर लें और इनके ऊपर आप अपनी डेली एक पोस्ट लगाना शुरू कर दें। जो भी चीज़ आप कर रहे हैं, जिस स्किल में आप बेहतर हैं, आपके पास हफ्ते के अंदर क्लाइंट ना अप्रोच किया तो फिर मुझे बताइएगा, ठीक है। एक चीज़ को आपकी ये चीज़ है। सेकंड सबसे बड़ी मिस्टेक क्या लोग जो मैंने देखा करते हैं, मैं आपसे पूछता हूँ, मैंने पहले भी मेरे ख्याल में जिक्र हुआ था, क्लाइंट हंटिंग आप कैसे करते हैं, क्लाइंट को अप्रोच कैसे करते हैं, ठीक है। मैंने एक जब मेरी आखिरी क्लासेस हो जाती हैं, करीब करीब जब अमेजोन ख़त्म हो जाता है,
तो मैं ना 2 प्रोफाइल शेयर करता हूँ स्टूडेंट के साथ। एक ये प्रोफाइल मेरे स्टूडेंट ने बनाई थी, ठीक है जी। अगर आप इस प्रोफाइल को थोड़ा सा गौर करें तो यहाँ पे देखें उसने क्या जी, ये कोई बंदा यहाँ पे बैठ के थोड़ा सा इसको जब मैं नीचे कर दे एरो यूज करा, मैं एक्सप्लेन करता पहले टॉप पे चले जाएं तो कर लें इसको एरो को। अच्छा जी देखें, एक बड़ा एक डिसेंट बेस उसने अपनी कंपनी का नाम बनाया, ठीक है। उसने एड्रेस जो भी उसने दिया, घर का दिया, नंबर, ईमेल बना के दे दिया। एक टाइटल एक डिसेंट अच्छा लगा, ठीक है। अब थोड़ा सा नीचे करें, अमेजोन सर्विस। उसने जी अमेजोन के बारे में, हर क्लाइंट को अमेजोन का नहीं पता, कुछ ऐसे भी आते हैं जिनको नहीं पता। उसने थोड़ा सा ब्रीफ किया जी अमेजोन क्या है, अमेजोन क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। आने दीजिए, आने जाने ऊपर जाने, ठीक है। अच्छा जी अमेजोन नहीं ऊपर करनी, इसको ऊपर आने का, बस यहाँ पे अमेजोन आपके बिजनेस में या आपकी जो एग्जिस्टिंग आप जो काम कर रहे हैं, काफी लोग ऐसे हैं जो अमेजोन पे नहीं होते, ठीक है। मेरे पास कई ऐसे क्लाइंट्स आए हैं जो कहते हैं जी हमें आप अमेजोन पे ले जाए, इसके अलावा अभी अमेजोन पे नहीं। स्पेशली जब से पाकिस्तान में अमेजोन आया है तो बहुत सारे इंडस्ट्रियल्स जो कि आपके हैं गुजरात वाले, सियालकोट, फैसलाबाद जो हैं, वो चाहते हैं जी हम अमेजोन पे आएँ, ठीक है। उनके डब्बे पे जाना अमेजोन का एक लोगो आ जाएगा जी हम इंटरनेशनल, उसकी एक अलग इम्पैक्ट पड़ता है। अभी ऐसे बहुत से लोग हैं मार्केट में, बहुत लोग अच्छे वीएस ढूंढ रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या करते हैं जी, आप उनके लिए क्या लिखते हैं जी, अमेजोन आपको सेल्स में किस तरह हेल्प आउट करेगा। अभी तो आप ऑनलाइन जो भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ये एक ऐसा मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट प्लेस है जिसपे सेलिंग ईजी भी है और आपकी रैंकिंग भी अच्छी हो सकती है। तो उसने यहाँ पे क्या बताया जी कि अमेजोन कैसे आपको हेल्प आउट करेगा एज ए बिजनेस। आप कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद उसने बताया जी आप कौन है, हम लोग क्या हैं। आप फर्स्ट करें, मैं किसी की एग्जांपल ले लूँ, आप एज ए वीए या अमेजोन कंसल्टेंट उसके बिजनेस में क्या वैल्यू ऐड कर सकते हैं। देखिए किसी ने आपको हायर करना है तो वो आपको $300 या $400 पर मंथ क्यों देगा जब तक आप उसके लिए कोई बेनिफिट या वैल्यू ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। ये चीज़ है। अच्छा, इसका बताने का मकसद क्या है कि ये चीज़ इस तरह से बेहतर है कि बजाय आप कमेंट्स पे खेलते हैं उसके साथ कि आई एम वीए, मुझे प्रोडक्ट हंटिंग भी आती है, मैं ये भी कर दूंगा, मैं पीपीसी भी आपकी आसमान को ले दूंगा, ठीक है। आप बताते हैं, गोरा कभी भी इस चीज़ से इम्प्रेस नहीं होता। वो क्या देखता है जी, वो आपका डॉक्यूमेंट देखता है कि आप किस तरह काम कर रहे हैं, किस तरह अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं। आप प्रेजेंट ही आपको पहला स्टेप ही आप बल्ब उठा रहे हैं, जो कि अक्सर 80% जो मैंने देखा लोग करते हैं, वहाँ पे आप मार खा जाते हो, फिर आपको क्लाइंट नहीं मिलता, आप फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन आप ये नहीं देखते कि गलती कहाँ पे हो रही है, कहाँ पे हम गलती क्या कर रहे हैं। आप कमेंट आ रहा है, 400 कमेंट आ गए, ये आप फायदा ही नहीं उस पर जाने का। आप बेहतर है ऐसे लोग देखें, ऐसे ग्रुप्स ज्वाइन करें जहाँ पे इस तरह प्रोफाइल बना के सिंपल उसको पेस्ट वहाँ पे फेंक दें, ठीक है। ब्रीफ इंट्रोडक्शन थोड़ा सा 1 लाइन का दें जी, मैं आई एम वर्चुअल असिस्टेंट फॉर अमेजोन, वॉलमार्ट, वीए जो भी है ईबे, और उसके बाद प्रोफाइल शेयर करें। वो देखेगा यार बाकी तो प्रोफेशनल बंदे से मैं बात कर रहा हूँ, इसको चीज़ों का पता है, इसको अमेजोन का पता है, इसको काम करने का पता है, ठीक है। तो इसके बनाने का मकसद, इसका फ़ायदा ये है कि आप एक प्रोफाइल अपनी, किस किस ने अपनी प्रोफाइल ऐसे बनाई है अभी यहाँ पे जितने लोग बैठे, मेरा ख्याल शायद किसी ने भी ना बनाई है ऐसे ही है। वो आप, मुझे पता है आपने, मैंने बताया, ठीक है। तो एक बंदा उसको मैंने बताया था, उसने बनाई है, ठीक है। आप देख लें अभी तक किसी ने ये चीज़ नहीं बनाई, जो कि ये पहला स्टेप है, ठीक है। अब यही, अब पहला स्टेप ही आपका गलत चल रहा है तो आगे सारी चीज़ें गलत। आपको पहला स्टेप देखें, आप सब लोग यहाँ किस लिए हैं, पैसे कमाने के लिए बैठे, सीधी सी बात है कि आप पैसों के लिए हैं सब लोग, ठीक है। और अगर आप वो चीज़ ही स्टेप ही गलत फॉलो कर रहे हैं तो फिर क्लाइंट कैसे मिलेगा। ये जो मैं चीज़ें आज बता रहा हूँ, इसको 15 दिन के टारगेट पे आप रख लें। पहला लिंक्डइन प्रोफाइल आपने कैसे उसको सेट करना है, और उसके बाद आपने प्रोफाइल अपनी कैसे, ये 2 मिनट का काम है। प्रोफाइल आपसे शेयर कर दूंगा, सिर्फ नाम चेंज करें, नंबर चेंज करें, और आप इससे क्लाइंट हंटिंग जो है अपनी स्टार्ट कर दें। हफ्ते का टाइम ले लें। अगर आपको क्लाइंट ने अप्रोच ना किया तो फिर मेरी सीढ़ी ये गलत हो जाएगी, ठीक है, जो कि गलत नहीं होती, ठीक है। इसको सर और ज़रा कमेंट गार्ड करें तो और करें जी। अब जान में यहाँ पे जी उन्होंने क्या किया, व्हाट आर द स्टेप्स टू स्टार्ट अ बिजनेस ऑन अमेज़न। 1 लाइन में 1 इमेज उसने आपको, क्लाइंट पूछे जी अच्छा बताएं पहला स्टेप क्या है, सेकंड क्या है। उसने क्या है जी, सेलर सेंट्रल अकाउंट बनाएं, प्रोडक्ट हंटिंग करें, सोर्सिंग करें, कंटेंट राइटिंग एंड लिस्टिंग, लॉन्चिंग, एडवर्टाइजिंग, पीपीसी, ये पूरी कंप्लीट अमेज़न आपकी होगी। बजाय तो आपसे बार बार पूछे, ये आपको बताया, वो यहाँ से देख लेगा, उसको आइडिया हो जाएगा ये सारे मेरे स्टेप्स हैं, ठीक है। आगे आ जाए। फ्लो चार्ट मजीद डिटेल में भी बना सकते हैं, बिल्कुल बनाते हैं, लेकिन वो आप देखें यहाँ पे व्हाट वी आर ऑफरिंग, आने में हम लोग क्या इसमें ऑफर कर रहे हैं, वही स्लाइड
सिर्फ कस्टमर सपोर्ट बीच में आपकी ऐड होगी, ठीक है। आपने मेरे को सर्विस ऑफर कर रहे हैं ना, इसका मतलब A to Z का वर्ड आपको पता होगा, इसको आप कहते हैं जी A to Z, ठीक है। तो प्रोडक्ट हंटिंग भी आप कर रहे हैं, सोर्सिंग भी, राइटिंग भी, लॉन्चिंग एंड कस्टमर सपोर्ट भी उसकी आप देख रहे हैं। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ऐसे ही है जो VA पढ़ रहा है, जो भी FA पढ़ चुका है, मास्टरी पढ़ चुके हैं, यही आपकी बैकबोन है और यहीं से हम स्टार्ट करते हैं। जब ये चीज़ आप बताते हैं क्लाइंट को, जब क्लाइंट तक जाती है उसको आइडिया हो जाता है कि बाकी आपको काम आता है और आपको अमेज़न का भी पता है और उसका क्राइटेरिया भी पता है कि किस स्टेप पे कहाँ से बिजनेस को लेके जाना है, तो फिर वो क्या करता है, आपसे कम्युनिकेशन आपसे स्टार्ट करेगा। ऊपर क्या अच्छा, इन्होंने क्या किया जी, इन्होंने यहाँ पे रेट भी मेंशन कर दिए, थोड़ा सा और कीजिएगा। ऐसे ही आप लोग बेशक रेट ना, लेकिन इन्होंने क्या किया जी, इन्होंने सारी चीज़ों के रेट भी $500 इसके जी, इंक्लूडिंग सेल्फ प्रोडक्ट हंटिंग या सोर्सिंग, कंटेंट राइटिंग, कि उसको रेट भी बता दिया। क्लाइंट डिसाइड करेगा कि क्या आपके साथ काम करना है कि नहीं करना। यहाँ पे वो क्या आपसे पूछ सकता है, न्यू सेलर जो होते हैं जी, आप बताएं पहले कितने स्टोर, अपने आप को कभी फ्रेश ना बताएं। एक चीज़ गलती क्या होती है, मैं बिल्कुल फ्रेश हूँ, फ्रेश को आपको पता है, आप जॉब लेने जब नहीं लगता आपको, ये एक चीज़, ठीक है। आप ना बताएं फ्रेश है, आप एटलीस्ट उसको बताएंगे 5 to 6 मंथ का एक्सपीरियंस है, एक आधा अकाउंट मैंने हैंडल किया। तो यहाँ पे आपसे अकाउंट का स्क्रीनशॉट मांग सकता है। यहाँ पे आप जो मेंटोर हैं आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपको सेल्स के डैशबोर्ड का स्क्रीनशॉट दे दें ताकि आप क्लाइंट को दे दें, ठीक है। ये हमने अपने स्टूडेंट से किया भी हुआ है कि हम उनको देते हैं ताकि वो क्लाइंट ग्रैब कर लें। देखिए पहला क्लाइंट करना जो है ना, बस वही मुश्किल होता है, उसके बाद क्लाइंट खुद ही आते हैं और आप एक के बाद दो से तीन पर चले जाते हैं, ठीक है। मैंने जब ये किसी ज़माने में, जब मैं 1.5 साल पहले BA था, तो जब मैंने एक क्लाइंट से हंटिंग शुरू की थी, ठीक है, पहले क्लाइंट से। और सेकंड मेरी जब क्लास थी तो मेरा इंटरव्यू भी यूट्यूब पड़ा हुआ है, बाबर के नाम से आप देख सकते हैं। असाद मिर्ज़ा मेरे ट्रेनर थे, ठीक है, उनसे मैंने सीखा था। और सेकंड मेरी क्लास थी, मैंने $1000 का पहला क्लाइंट पिक किया था, ठीक है। कोई मेरा उससे पहले अमेज़न का नॉलेज कुछ भी नहीं था, उसको मैंने पिक किया। वहाँ से मैंने लाइव अकाउंट्स के ऊपर सारी प्रैक्टिस करना शुरू, और वो USA का सेकंड लार्जेस्ट अकाउंट था पूरे अमेरिका में, उसके ऊपर एक अकाउंट था अमेज़न का और कोई अकाउंट नहीं था। और बाद में 6 महीने बाद वो नंबर 1 पे आ गया था, ठीक है। उनके साथ मैंने 1.5 साल जो है अपना काम किया और मैंने सीखा, बहुत कुछ सीखा वहाँ से। कस्टमर सपोर्ट सारी मैंने वहाँ से, जो अमेज़न की लिस्टिंग है, PPC है, कैसे, वहाँ से सीखी। वहाँ से होते होते मैंने PL पे आ गया, होलसेल पे आ गया। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं तकरीबन 12-13 PLs चल रही हैं, ठीक है। और अपनी मेरी टीम है VS की, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं साथ, ठीक है, पेड है, जिनको मैं पे करता हूँ। तो ये आहिस्ता आहिस्ता स्टेप जो आप स्टार्ट करते हैं इसी तरह होता है। आप पहले VA बने। VA आपका वो नहीं है कि एंड गोल नहीं होना चाहिए। गोल क्या होना चाहिए, या तो आप टीम बना लें या फिर आगे आप PL या होलसेल अपना एसेट बनाएं। VA क्या है जी, एक स्टेप है फर्स्ट। आप सारी ज़िंदगी VA भी नहीं रह सकते, ठीक है, उससे आपने सीखना है। देन सेकंड स्टेप वहीं से अर्निंग करें, होलसेल पे आ जाएं, PL पे आ जाएं, ठीक है। ऑप्शन बहुत आ जाती हैं, ऐसा सारी चीज़ चलती है। सबसे पहले आपने इस तरह की एक प्रोफाइल आपने बना ली। मैं अभी इसके बारे में दूसरी प्रोफाइल दिखाता हूँ जो इससे भी बहुत बेहतर बनी हुई है। वो मैंने मेरी प्रोफाइल थी शुरू की, ठीक है। उसमें काफ़ी चीज़ें बहुत डिटेल में, जैसे उन्होंने कहा कि हम एक चीज़ डिटेल में बता दें क्लाइंट को, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको नीचे में ये बोर्ड पर साथ शेयर हो सकता जी बिल्कुल हो जाएगा, जी बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगेन योर प्रपोज पैकेज एंड प्राइस फॉर MPL, उसने कोई क्वेश्चन किया या आप नहीं, तो आप उसे बता दें, सारी चीज़ें हम कर देंगे। नीचे में है 60 आवर्स, उसने बताया मंथली। आप प्राइस ना मेंशन करें शुरू में, प्राइस अभी छोड़ दें आप, ठीक है, ये आप डिस्कस कर सकते हैं। बजाय को ये भी होता है कि ज़्यादा प्राइस है कि क्लाइंट चला भी जाए, तो प्राइस अभी मेंशन ना करें, आप उससे बात करें। और एक बात याद रखें, जब भी क्लाइंट मीटिंग करके जूम मीटिंग करें, फेस टू फेस कैमरा ऑन करके मीटिंग करें। ये मैंने क्या देखा है, जो गोरे जो हैं इंटरनेशनल क्लाइंट उस चीज़ को पसंद करते हैं कि जिसके साथ आप काम कर रहे हैं वो आप इतने कॉन्फिडेंट है भी कि नहीं, कि आप वो बेसिकली आपका कॉन्फिडेंस देखते हैं, आप बात कैसे कर रहे हैं, आप समझा कैसे रहे हैं चीज़ें, ठीक है। तो आप उसमें घबराए ना, यार गोरा है तो पता नहीं खा जाएगा, कुछ नहीं होता। एक बार आप उसके साथ जूम पे मीटिंग करें, अगली बार आप नॉर्मल हो जाएंगे। आपकी इंग्लिश कमज़ोर है, मैंने एक बड़ा आसान सा हल इसका निकाला है। स्काइप पे नंबर मिलता है 1000 रुपये का अमेरिका का, ठीक है, आप कोई भी ले सकते हैं। स्काइप ID फ्री बनती है, आप जाके 1000 रुपीज़ 5 रुपीज़ कुछ भी नहीं, इतने तो आप टाइम नाश्ता हो जाता है, ठीक है। तो आप उसका नंबर ले लें। उस नंबर का फ़ायदा क्या है कि जिसकी कम्युनिकेशन कमज़ोर है, जो डरता है कि यार मैं गोरे से कैसे बात करूँ, आप गूगल पर जाएँ, USA के नंबर्स निकालें, लोगों को ऐसी रैंडम कॉल्स करना शुरू कर दें, कुछ नहीं होगा, वो ज़्यादा गुस्सा करेंगे,
इसके अलावा कुछ नहीं, 2-4 ऐसे लोग जो बातें भी शुरू कर देंगे आपके साथ, ठीक है। तो कुछ उनसे आप जब 1 हफ्ता बात करेंगे ना, आपको उनका एक्शन समझ आना शुरू हो जाएगा। ये फ्री है बिल्कुल, 1000 रुपये में 1 महीना आप जितनी मर्जी कॉल्स करें, चाहे आप उस पर करें, लैंडलाइन पे करें, चाहे मोबाइल पे करें, आप जस्ट 1000। इससे बेहतर इंग्लिश आपकी कभी भी इतनी क्विक कि 1 हफ्ते में आपको गोरों का एक्शन समझ आ जाए नहीं हो सकती। सेकंड स्टेप पे आप यूट्यूब पे देखते हैं, इंग्लिश मूवीज़ देख लें, लेकिन ये लाइव है जी, गलत मतलब बोलना शुरू कर दें उसके साथ, ठीक है। मैं जब एक टाइम में ये यूएसए के प्रोजेक्ट में था, जब मैं फर्स्ट टाइम उस पर हायर हुआ था, तो मैं इंग्लिश में बात करते हुए घबराता था, मैं आपको बता रहा हूँ सही, ठीक है। तो मैं ना मैं कॉल्स नहीं पिक करता था, मैंने कहा ऐसे सब बैठे हैं, पता नहीं क्या सोचेंगे। तो वो जब सब चले जाते ना, मैं रात को अकेला होता था, तो मैं सारी कॉल पिक करना शुरू कर देता था, चाहे सही बोल रहा हूँ, गलत है, बात समझ आ रही है, समझा के फ़ोन बंद कर देता। मैंने 1 हफ्ते ऐसे किया, आगे फिर वो गोरा ही सुनता था, मैं बोलता रहता था, ठीक है। तो ये कॉन्फिडेंट आपको ऐसा ऐसा आता है। आप ये एक मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, जिसकी इंग्लिश वीक है, जो कहता है यार मैं बात नहीं कर सकता, आप स्काइप नंबर लेके गोरों को रोज़ कॉल करना इस टाइम शुरू कर दें। रात को सुबह के 9 बज गए अमेरिका में, कॉल करना शुरू कर दें। सुबह उनका मूड ना अच्छा होता है, दोपहर को थोड़ा गुस्से में होते हैं, ऑफिस में होते हैं, तो या शाम को ठीक होता है घर जाते हुए। ये 2 टाइम होते हैं जब वो आपको अच्छी सुबह ठीक होंगे, दोपहर को फ़ोन करेंगे, वो आपको गुस्से में फ़ोन बंद कर देंगे, धमकियाँ देंगे, FI में रिपोर्ट कर देंगे, कर दें कोई बात नहीं, आपने कौन सा आदत है, स्काइप नंबर है ना आपका, कौन सा वहाँ बैठे रियल जो आप कह रहे थे पता नहीं आ जाएगा। तो ऐसे भी आप अपना जो है इसमें इंग्लिश का जो मसला है वो आप इससे इम्प्रूव कर सकते हैं। सेकंड मैं आपको एक प्रपोजल दिखाता हूँ। अच्छा जी, ये देखें अमेज़न एक मार्केटिंग प्रपोजल, ये भी बहुत अच्छा बना हुआ है, ठीक है। इसमें अमेज़न ये मेरा जब मैं कभी किसी ज़माने में किया होता था, और ये प्रपोजल इस प्रपोजल पे बड़े लोग स्टूडेंट ने मेरे क्लाइंट हैंड किए हैं। मेरे जो ये बैच 9 था, उसके माशाल्लाह ये बैठे हैं 50% स्टूडेंट जो है वो क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं। जितनी फीमेल्स हैं ऐसी है जी, तो सारी फीमेल्स काम कर रही हैं, बिल्कुल 9 बैच की बात कर रहा हूँ, सारी काम कर रही हैं। कोई एक फीमेल ऐसी नहीं है जो ये क्लेम कर दे कि मुझे काम नहीं मिला। सिर्फ क्या है, उन्होंने इंस्ट्रक्शन फॉलो किए, कोशिश की है, मेहनत की, भाग नहीं गए, ठीक है। VA 9 को खत्म हुए 2.5-3 महीने हो गए। अब कुछ लोगों को पहले क्लाइंट्स मिल गए, कुछ को अब मिलना शुरू हो गए, ठीक है। सिर्फ मकसद कहने का जी, गिव अप ना करें फौरन, ना रिजल्ट के जी 1 महीना हो गया क्लाइंट नहीं मिल रहा तो बस खत्म, ऐसा ना करें। जिस चीज़ के लिए आप यहाँ पे आए हैं ना, एक फोकस कर लें कि मैंने उसको करना है, अचीव करना है, गोल करना है। सेकंड ऑप्शन खत्म करना है ज़िंदगी में, ठीक है, कि यार मेरे पास अगर ये नहीं हुआ तो चलो वो फादर का सेटअप चल रहा है या नौकरी है, आप ये समझें कि यही है, अगर चलेंगे तो आपका घर का रेंट, बच्चों की फीस, बिल्स वो चलेंगे। जब आप जेब में चीज़ बिठा लेंगे ना तो सर आपको क्लाइंट मिल जाएगा, ठीक है। इस तरह आप करके देखें, इसको फाइल को थोड़ा सा नीचे कीजिएगा। अच्छा ये देखें, ये फेजेस फॉर लॉन्च है, ठीक है। ये अब क्लाइंट को आप बता रहे हैं, बिल्कुल न्यू क्लाइंट है, अमेज़न क्या है नहीं पता, आप जरा एक बार पढ़ना शुरू कर दें। फेज 1 में क्या है जी, सेलर अकाउंट रजिस्ट्रेशन है, ट्रेडमार्क है, अमेज़न प्रोडक्ट्स है, फोटोग्राफी है, इंफोग्राफ प्रोडक्ट्स है। फेज 2 में क्या है जी, वेब स्पोर्ट। जब इतनी सारी चीज़ें क्लाइंट देखते हैं ना, उसको पता है यार, आपको पता है काम कैसे करना है, आपको पता है सर्विसेज कौन कौन सी देनी है आपने। PL कोई मजाक नहीं है, देखें PL में बहुत कुछ आता है। आप ऐसे नहीं बस क्लाइंट को जी $20,000 लग रहा है, ये 2 चीज़ें करनी है, इस तरह नहीं है। मैं भी आपको एक शीट रियल टाइम दिखाता हूँ कि उसमें हम क्लाइंट के साथ ब्रेकडाउन में कैसे जाते हैं, ठीक है। वो क्लाइंट किस तरह आपसे जब वो पैसे लगा रहा है तो आपसे पूछेगा जी पैसे लग कर रहे हैं। अब क्लाइंट को ये नहीं कि जी इसके अमेज़न की फीस है, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड होती हैं, उन सबको आपने ऐड करके क्लाइंट को दिखाना होता है, ये सर आपके पैसे लग रहे हैं, पहले महीने कुछ नहीं है, अगले महीने आपके पास ये प्रॉफिट आ रहा है। मैं वो शीट भी अभी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखेंगे ये डाटा कैसा है। यहाँ पे आप क्या कहते हैं, इस इंफॉर्मेशन को ये बेहतर है कि नहीं है? आप ये कह रहे हैं ग्राफिक्स जरा ऐड होने चाहिए। ग्राफिक तो है, कंटेंट भी पढ़े ना, कंटेंट भी बहुत अच्छा है, जीरो में ना जाए ना। देखें आप क्या लिख क्या रहे हैं, बता क्या रहे हैं, ये सारी चीजें PL की हैं। PL कौन कौन पढ़ा है, प्राइवेट लेवल सारे पढ़े भी है, तो ये सारी चीजें उसमें नहीं आएंगी, है ना। अब अगर आप चैट में बताएंगे मैं तो ये कर दूंगा, 4 चीजें बता सकते हैं, आप ये चीजें सारी नहीं बता सकते, आपको नहीं याद रहेंगी। तो बेहतर है आप उसको 1 गो में सारे फेजेस बताएं। 7 फेजेस हैं इसके, नीचे के अभी 3 और हैं। इतनी स्पेस है हमारी किसमें? बिगिनर की प्रोफाइल में नहीं ये प्रपोजल है, ये PDF है, ये मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप एडिट करके अपना नाम तस्वीर डाल दें, बस कुछ भी नहीं आपने करना। ये लिंक्डइन का ये है PDF प्रपोजल आप बनाते हैं।
तो ये आप भेजते हैं तो वो लिंक्डइन में तो इतना कुछ नहीं बैठ जाते, लेकिन जब क्लाइंट से बात करते हैं उसको डायरेक्ट मैसेज करते हैं, आप ये उसको मैसेज करें उसको समझ में आएगी उसके बाद। यहाँ पे देखिए सारे फ्रेजेज हैं। अभी आपको पता है कि सोशल मीडिया पीएम में ज़रूर ऐड होती है, जैसे मार्केटिंग इन्फ्लुएंसर्स आप कहते हैं, खाली पीपीसी पे तो नहीं आप क्लाइंट या ट्रैफिक लाते हैं ना, अब क्लाइंट की मर्जी है करवाए ना करवाए, लेकिन अगर आप ये चीज़ बताएंगे तो उसको पता है यार नहीं, इसको इसका भी पता है कि सोशल मीडिया भी इसमें इन्वॉल्व होगा, जिसको हम मार्केटिंग इन्फ्लुएंसर्स कहते हैं अमेजोन की ज़बान में। ठीक है, आगे कीजिएगा। ये अमेजोन प्रोडक्ट चेक लिस्ट है। प्री लॉन्च स्ट्रेटेजी क्या होती है, लॉन्च स्ट्रेटेजी क्या होती है, पोस्ट लॉन्च स्ट्रेटेजी क्या होती है। इससे पहले आपने देखी तीनों चीज़ें नहीं देखी, आपको एक ही पता है कि जस्ट लॉन्च करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको उसको क्लाइंट को बतानी पड़ती है ताकि वो आपके अपने बजट के हिसाब से आपके साथ प्रिपेयर होकर चले, और इससे उसको आपको फील आती है, उसको फील आती है कि आपको काम करना आता है। मैं किसी प्रोफेशनल बंदे के साथ काम करूँ, ऐसे बंदे के साथ जो बिल्कुल ब्लैंक है, ये न्यू है। आगे कीजिएगा। अब ये आपके व्हाट डज अमेज़न मार्केटिंग एजेंसी डू, आप क्या कर रहे हैं, एजेंसी बनाइए तो एजेंसी को प्रेजेंट कर दें, तो अपने आप को प्रेजेंट कर दें। कस्टमर स्ट्रेटजी, ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, रेगुलर रिपोर्टिंग, ROI फोकस, रिजल्ट, कंटीन्यूअस ऑप्टिमाइजेशन, ऐड मोर। आगे करें। योर Amazon sales are about to grow, आप क्या उसमें करें, एज ए टीम ऑफ मार्केटिंग एक्सपर्ट फॉर Amazon कैन हेल्प क्लाइंट्स, आप उसमें लिख सकते हैं कि आप कौन सी स्ट्रेटजीज करेंगे जिससे उसकी सेल्स आई होगी। अगेन मैं बता रहा हूँ, क्लाइंट के लिए आप ऐसे क्या करेंगे जिससे क्लाइंट आपके पास आएगा, आपको पैसे देगा, $500 $400 जो भी है, कुछ वैल्यू ऐड कुछ चीज़ उसके लिए करेंगे तो वो आएगा ना। तो यहाँ पे यही मेंशन कर रहे हैं कि हम किस तरह आपको अमेजोन पे रैंक करवाएंगे या क्या स्ट्रेटजी अप्लाई कर सकते हैं। अभी चीज़ें ये मेरी ही स्टूडेंट थी, इनकी स्टोरी भी है, ठीक है। मेरी प्रोफाइल जस्ट पिक्चर चेंज है, नाम चेंज है, सारा कुछ इन्होंने यूज़ किया है, और यही सारी देख रहे हैं कि वही है, प्रोडक्ट लिस्टिंग है, रिसर्च है, सोर्सिंग, कीवर्ड पीपीसी, सारा कुछ आ रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये कुछ स्टोर्स के स्क्रीनशॉट हैं कि क्लाइंट पूछे जी आप बातें ही कर रहे हैं लेकिन बाकी काम भी है, तो फिर आप उसका स्क्रीनशॉट आप शेयर करते हैं। आगे करते हैं। ठीक है, एंड में आपका नंबर आ गया, ईमेल आ गया, जो भी है। ये प्रोफाइल मैंने सारे सूट से अपने शेयर करता हूँ। इसमें क्या करते हैं, आपके पास बना बनाया प्रपोजल है, आपको खुद से कुछ नहीं करना, खुद से आपने थोड़ी सी मेहनत क्या करनी है, तस्वीरें डालनी है, अपनी बनानी है, और नाम चेंज करना, नंबर दे देना है। इसके अलावा इसमें कुछ है, इतना काम तो मेरा ख्याल आप लोग सब लोग इजीली कर सकते हैं। मैंने पूछा है, किसी ने प्रोफाइल नहीं बनाई, सर ये 2 काम है, एक लिंक्डइन पे आ जाए, एक ये प्रोफाइल आप बना लें, तो आपके पास 10 दिन में क्लाइंट ना किसी को अप्रोच किया तो मैं सर आपको ट्रीट कराऊंगा। आप कोशिश आपने करनी है, आप क्लाइंट को क्लाइंट मिल जाएगा। ठीक है, एक प्रोफाइल ग्रुप में डालेंगे, मैं आपको वॉकमैन से शेयर कर दूंगा, आपको शेयर कर देंगे। ठीक है, एक चीज़ जो मैं आपको और दिखाना चाहता हूँ, हमेशा याद रखें कि अच्छा जी, मैंने ये अपने एक क्लाइंट है, ये लाइव मैसेज जा रहा है, और ये काफ़ी बड़े इन्वेस्टर हैं, चालकोट से हैं। इनकी प्रोडक्ट के ऊपर मैंने एक इनको शीट बना के दिखाई। ठीक है, इससे पहले आपने एक प्रोडक्ट के ऊपर ऐसी कोई शीट किसी ने देखी हो, बनाई हो? नहीं बनाई। क्लाइंट आपसे ये पूछता है कि भाई मेरे पैसे कहाँ पे आप खर्च रहे हैं, कितने पैसे कहाँ पे लग रहे हैं, मुझे एंड में क्या चीज़ आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें जी कि रेवेन्यू कितना, इसकी सेल प्राइस $39 है, यूनिट कितने हैं, 460 है। 18,000 की मैं उसकी इन्वेस्टमेंट करवाने लगूँ, $18,000 की एक प्रोडक्ट के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पे लैंडिंग कॉस्ट क्या आ रही है जी, उसकी $10 आ रही है, बिक कितने गई है, 39.9 की। ठीक है, अब उसको मैं ब्रेकडाउन कैसे करूँ जी, अमेजोन अकाउंट फीस सबको पता है $39 लेता है, अमेजोन रेफरल फी कितनी आ रही है, अमेजोन रेफरल फी, गिव अवे कितनी आ रही है, स्टोरेज फी, फुलफिलमेंट फी, ये सारी फीस कहाँ से आती है, किसी को पता है? लेकिन आपने सिर्फ उसको देख के आपने यहाँ पे ऐड ऑन करना है, ताकि क्यों ऐड ऑन करना है, जब आप यहाँ पे 6.60 मैंने लिखा है तो मल्टीप्लाई मैंने यूनिट से करना है, तो कितनी डॉलर फीस आ गई टोटल, 3,000, ऐसे ही है। ठीक है, इसको मैंने किया तो कितनी आ गई, 265 आ गई, इसको मैंने किया 64 आ गई, इसको किया 264। ये सारा आपका बजट आपका किससे माइनस होता है, जो आपका प्रॉफिट आपका बनना होता है। अगर मैं इसको नीचे करूँ थोड़ा सा, तो यहाँ पे देखिए जी, मैंने VA की कॉस्ट भी डाली है, सैलरी ये आ रही है, सैलरी $1200 VA की डाली हुई थी मैंने। ठीक है, सोशल मीडिया कॉस्ट मैंने 2,500 डाली हुई है, इन्फ्लुएंसर कॉस्ट मैंने $1,000 डाली हुई। ये सारा बजट होता है, आप क्लाइंट को ये बजट आपको दिखाना होता है, ना कि आप सिर्फ 2-4 बातों में। तो जब रियल टाइम में पैसे लगाएगा और जब उस तरह से चीज़ें नहीं आएंगी
तो वो वहाँ पे आपका उससे काम खराब 6 होगा। months में ब्रेकडाउन है सर 3 मंथ में, ये 3 मंथ पूरा, ठीक है। अगर मैं इसको नीचे